नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। 2020 का आगमन हो चुका है और इस अवसर पर मेरी ओर से आप सभी को नव वर्ष अर्थात 2020 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है ये वर्ष आपके लाइफ में एक अच्छा और नया मोड़ लेकर आएगा। आज हम जानेंगे किस प्रकार से रोज और कॉलम्स ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, उसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि हाइट घटाएंगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ हम देखेंगे किस प्रकार से शीट को मूव या कॉपी करके सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया जा सकता है। और कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि आप मार्कशीट पर और अटेंडेंस शीट पर कब काम करोगे, तो इसके बाद फिर उसमें भी काम किया जा सकता है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा उन एक्सरसाइज के लिए। तो चलिए आज देखते हैं किस प्रकार से रोज कॉलम ऐड किए जाते हैं। मैंने एक्सेल में पहले से ही डेटा मेंटेन कर रखा है, जिसमें A1 में नेम लिखा हुआ है, उसके बाद A2, A3 और A4 में 3 लोगों का नाम लिख दिया है। उसी प्रकार से B1 में लास्ट क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, हेडिंग, कॉलम हेडिंग, और उसके नीचे B2, B3 और B4 में प्रत्येक लोगों के लास्ट क्वालिफिकेशन लिख दिया है। फिर उसके बाद C1 है, C1 में सिटी लिखा हुआ है, तो उसके नीचे मैंने C2, C3 और C4 में सिटीज लिख दिया है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का नाम और उसका लास्ट क्वालिफिकेशन और सिटी मेंटेन है। तो अब क्या हुआ कि यहां पर मैं यहां पर एक टेबल हेडिंग, कॉलम हेडिंग तो मैंने मेंटेन कर दिया है, लेकिन टेबल हेडिंग मेंटेन करना चाहता हूं। परंतु ऊपर अगर मैं ये नेम देखिए A1 में है, इसके ऊपर अप एरो करता हूं तो ऊपर कर्सर नहीं जा रहा है। मान लीजिए मैं यहां पर एक रो बनाना भूल गया या छोड़ना भूल गया, तो अब मुझे एक रो यहां पर ऐड करना है या इंसर्ट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। ऑल्ट कीजिए, तो आपको ऑल्ट करके फिर होम टैब में जाना है ना। अगर आप इंसर्ट टैब में या कोई और टैब में चले गए ऑल्ट करके, तो राइट लेफ्ट एरो करके होम टैब में आ सकते हो। फिर यहां से टैब करके, टैब करते हुए आपको जाना है काफी। एक आ गया इंसर्ट, इंसर्ट स्प्लिट बटन बोल रहा है। यहां पर या तो आप स्पेस बार प्रेस करेंगे या फिर ऑल्ट डाउन एरो, है ना। तो जहां भी स्प्लिट बटन बोलता है वहां पर या तो स्पेस बार या फिर ऑल्ट डाउन एरो। आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो भी ऑफिस इंस्टॉल्ड है उसके अनुसार कौन सा ले रहा है वो आपको देखना है। मेरे यहां पर ऑल्ट डाउन एरो लेता है। इसमें देखिए इंसर्ट सेल, डाउन एरो करने पर इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट शीट। तो आप यहां से शीट भी इंसर्ट कर सकते हो, रो भी इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो और सेल भी इंसर्ट कर सकते हो। तो आप देखते हैं ऊपर, क्योंकि मुझे रो चाहिए तो मैं रो में एंटर कर देता हूं। तो अब यहां पर देखिए A2 में नेम चला गया, देखिए B2 में चला गया, है ना। तो जितना नेम, लास्ट क्वालिफिकेशन और सिटी, ये जो ऊपर था A1, B1, C1 में, ये चला गया A2, B2, C2 में। ऊपर ब्लैंक हो गया, C1 ब्लैंक,
लेफ्ट एरो कर रहा हूं, B1 ब्लैंक, A1, A1 भी ब्लैंक। इस प्रकार से हमने एक रो यहां पर ऐड कर लिया। उसी प्रकार से लेफ्ट में हमारे पास सीरियल नंबर नहीं है, name A2, A2 में नेम है, लेकिन लेफ्ट एरो करता हूं तो नहीं जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ए जो कॉलम है वहां पर कहीं भी कर्सर रख दीजिए या फिर वो कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। उसके बाद आप फिर दोबारा इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाने के लिए काफ़ी बार मुझे टैप करना पड़ता है, इसलिए एक रिबन को एक्सेस करने के लिए आप कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा मैं यहाँ पर करता हूँ Alt Alt-H, I, I menu, insert cells, control plus shift है ना, plus equals to move, Alt-H उसके बाद I, फिर यहाँ डाउन एरो, insert sheet rows, insert sheet columns, alt followed by H, I, इंसर्ट C, शीट कॉलम, यहाँ एंटर कर दीजिए। enter, leaving menus, upper ribbon, home tab, to change ribbon use, blank A1, blank A2, देखिए A2 खाली हो गया, name B2, B2 में आ गया नेम, है ना। blank A2, अब यहाँ कॉलम भी इस प्रकार से ऐड हो गया, तो यानी कि जिस रो में हमारा कर्सर होगा या जिस रो को हम सिलेक्ट करेंगे उस रो के ऊपर ऐड होगा, और जिस कॉलम में हमारा कर्सर होगा या जिस कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे उस कॉलम के लेफ्ट में ऐड होगा। मान लीजिए मुझे कॉलम नंबर 3 और 4 के बीच में एक कॉलम ऐड करना है, तो ऐसे में मुझे कॉलम नंबर 4 में मेरा कर्सर होना चाहिए, तब जाकर जो है वो 3 और 4 के बीच में ऐड करेगा, क्योंकि कॉलम नंबर 4 में अगर मेरा कर्सर होगा तो उसके लेफ्ट में यानी कि कॉलम नंबर 3 के और 4 के बीच में ऐड कर देगा। तो इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ blank A2, A2 में लिख देता हूँ सीरियल नंबर S, S.NO period, N, O, blank और A3, नीचे 1 1, 2 blank A4, 2, blank A5, 3, edit, 3, 3। type in text, अब period, देखिए A5 तक blank चला A6, गया जो पहले A4 तक YouTube.xls, था। 3, 2, 1, S.no, A2, अब यहां पर देखते हैं, name B2, Rajinder Singh Neegi, B3, एक है राजिंदर सिंह नेगी। देखने वाला देख सकते हैं कि राजिंदर और हल्का सा एस दिख रहा है, बाकी सब हाइड हो गया है। यानी कि सेल की जो साइज है, वो विड्थ है, वो उतनी नहीं होती है कि आप लिखते जाओ और उसमें वो सेल इंक्रीज होते जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी विड्थ बढ़ानी है ताकि हमें सब कुछ दिखे, है ना। तो इसके लिए हम जाएंगे upper ribbon, home tab, to change होम ribbon use, टैब में गए और यहाँ टैब करके cut button, format, office clip, bold button, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ टैब। आपको आना है फॉर्मेट सब मेन्यू में और यहाँ भी ऑल्ट डाउन एरो या स्पेस बार प्रेस कीजिए। alt down arrow, menu, leaving menus, row height, ... auto fit row height, alt followed by H, O, A, यहाँ row देखिए height, ... alt followed by रो हाइट ... बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूं तो मुझे एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा और उसमें हम लिख दें कितना हाइट चाहिए, है ना, तो रो की हाइट उतनी हो जाएगी। auto fit row height, alt followed by H, O, A, ऑटो फिट रो हाइट में क्या है कि हमसे कुछ नहीं पूछेगा, हम एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली रो का हाइट उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहां हमें कॉलम की हाइट बढ़ानी है, column width, ... alt followed by H, O, कॉलम W, विड्थ। अब कॉलम विड्थ बढ़ाना है तो सेम रो विड्थ, जैसा रो हाइट है उसी प्रकार से कॉलम विड्थ भी है। तो रो हाइट आप कर लेना, कॉलम विड्थ में दिखा देता हूं, सेम है। कॉलम विड्थ ... बोल रहा है, एंटर करता हूं। enter, leaving menus, leaving ribbons, blank, column width, edit, 8.11, type in text, period, alt, यहां पर 8.11 है तो मैंने कहा चलो 12 कर देते हैं, 1 1, 2, 2 और एंटर कर देते हैं। enter, YouTube.xlsx, -excel, sheet आप 1, देखिए Mohit Gupta, B4, Rajinder Singh Neegi, B3, यहां पर राजिंदर और सिंह दिख रहा है, लेकिन नेगी अभी भी नहीं दिख रहा है ना। हमारा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर पढ़ जरूर रहा है लेकिन देख नहीं रहा है। तो अब क्या है, विजुअली इंपेयर्ड को ये पता नहीं चलता है कि भाई कितना हमें विड्थ बढ़ाना है या हाइट बढ़ाना है। तो मेरा हमेशा यही सजेशन होता है, जब तक कि आपको कोई स्पेसिफिकली ना बोला गया हो कि इतना बढ़ाना है, तब तक आप ऑटो वाला यूज कीजिए।
है ना, जैसा ऑटो फिट वाला। तो दोबारा जाता हूं मैं, Upper ribbon. Ribbon. Home tab. The change होम ribbon टैब में newsletter. गया, ऑल्ट करके, फिर यहां से टैप करके जाना है आपको। Home. Cut. Cop. Editing. Auto sums. Menu. Format sub menu to move through the फॉर्मेट सब मेन्यू में गए, फिर ऑल्ट डाउन एरो किया, alt down arrow. Cells toolbar. Auto fit row height. Column width. Dot dot dot. Alt. Auto fit column width. Alt followed. ऑटो फिट कॉलम हिट, है ना, ये यूज कर लीजिए। Enter. Leaving menus. Leaving ribbons. Rajinder Singh Needy. B3. अब आप देखेंगे राजिंदर सिंह नेगी, जितनी उसकी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ी हमारी वो कॉलम हो गया है। मैंने तो एक नाम के बेस पर किया, आप जब करोगे तो उस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिएगा और सिलेक्ट करने के बाद फिर जो है ऑटो फिट टू कॉलम कीजिए या ऑटो फिट टू रो कीजिए, जो भी आपको जरूरत है। अगर चौड़ाई बढ़ानी है तो ऑटो फिट टू कॉलम, अगर हाइट बढ़ानी है तो ऑटो फिट टू रो। इसके अलावा अगर स्पेसिफिकली आपको बढ़ाना है तो कॉलम विड्थ और रो हाइट का भी ऑप्शन है, वहां भी आप एंटर करोगे तो डायलॉग बॉक्स आएगा और वहां लिखकर भी आप बढ़ा सकते हो। परंतु विजुअली इम्पेयर्ड के लिए प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें ऑटो फिट वाला ले तो अच्छा है। Blank A1. आप देखिए, हमने एक रो क्रिएट किया हुआ था टेबल के ऊपर टॉप में, तो उसमें 3 सेल हैं, Blank B. Blank A1. A1, Blank B1. B1 Blank C1. और C1। लेकिन अब करना क्या है कि हमें इसे मर्ज करना है और एक सेल बनाना है लेफ्ट टू राइट, तीनों सेल को आपस में मर्ज करना है ताकि उसकी जो वर्टिकल लाइन है, यानी कि सेल्स के बीच में जो लाइन है वो समाप्त हो जाए और उसमें फिर हम लिखेंगे जिससे कि वो टेबल का हेडिंग बनेगा या टेबल की हेडिंग की तरह दिखेगा। अगर हम ऐसा ना करें, मर्ज ना करें और सीधा लिख दें तो ऐसा लगेगा कि वो किसी कॉलम का हेडिंग है। तो हमें क्या करना होगा, अगर टेबल का हेडिंग बनाना है तो जहां तक टेबल है लेफ्ट टू राइट, जहां तक टेबल है वहां तक सेल सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर उसको मर्ज करें। तो मैं Blank C1. अभी मैं C1 में हूं, B1. B1 सिलेक्ट किया, Select A1. A1 सिलेक्ट किया। इसके बाद होम टैब में जाता हूं, Upper ribbon. Ribbon. Home tab. The change ribbon. Use left or right arrows. Period. होम टैब में ही अब टैप करके इसके अंदर जाता हूँ, Home. Clipboard. Paste. Cut button. To copy. Format. Paste. Office clip. है ना। Font edit. थोड़ा मैं फास्ट कर देता हूँ Decrease इसे। font. Under. Fill. Wrap text button. Not. Merge and center. Split button. Press Alt plus down arrow for more options. Period. Alt. ये आ गया मर्ज एंड सेंटर बटन। तो मर्ज एंड सेंटर बोला तो हम यहां पर सीधा एंटर कर देते हैं। Enter. Leaving menus. Leaving ribbons. Selected range. Blank. Merge cells. A1 through C1. अब ये बोल रहा है मर्ज सेल A1 थ्रू C1, इनके A1 से C1 तक एक ही सेल है। अब मैं राइट एरो करूंगा, Blank. D1. D1 आ रहा है Blank. Merge cells. A1 through C1. है ना, A1 थ्रू C1 बोल रहा है। अब यहां पर मैं लिख देता हूं पर्सनल डिटेल, P. E. R. S. O. N. A. L. Space. पर्सनल डिटेल, D. E. T. A. I. L. S. ये आ गया पर्सनल डिटेल, Enter. Last qualification. C2. Personal details. Merge cells. A1 through C1. है ना। तो अब ये लग रहा है कि टेबल का हेडिंग है। इस प्रकार से हम इसे मर्ज कर सकते हैं और सेंटर भी आ जाएगा। हम ये बाद में देखेंगे कि अलग से सेंटर कैसे करने हैं, लेकिन अभी मर्ज करके ही सेंटर करने का देखना है। अब हम देखेंगे किस प्रकार से हम शीट ऐड कर सकते हैं। हमने रो कॉलम भी ऐड किया था, अब देखेंगे शीट ऐड करना। तो ऑल्ट कीजिए, Upper ribbon. Ribbon. Home tab. The change ribbon. Use होम टैब में ही टैप करके जाइए, home. Click. Cut. Cop. For. Font. Bold. Or. Fill color. Alignment. Center button checked to move through the controls on this. Wrap. Merge and set. Number. Account. Percent. Commas. Increase. Decrease. Format. Set. Menu. Conditional form. Format. Sub. Cells. Insert split button. Press Alt plus down arrow for more options. Period. इंसर्ट जो स्प्लिट बटन है, इंसर्ट में जाइए, उसके बाद ऑल्ट डाउन एरो कीजिए या स्पेस बार, Alt down arrow. Menu. Leaving menus. Insert sheet. Alt followed by H. लास्ट में आता है इंसर्ट सीट, Insert cells. Dot dot dot. Insert sheet row. Insert sheet column. Insert sheet. Alt followed by H. I. S. है ना। इंसर्ट सीट पर एंटर कर दीजिए। Enter. Leaving menus. Sheet tab. Sheet 2. Sheet 2. Blank. A1. Leaving rib. ये आ गया शीट 2। चलिए एक सीट और ऐड करते हैं। अभी हम रिबन एक्सेस कमांड यूज कर सकते हैं, ऑल्ट एच Alt H. Upper ribbon. आई, I. Menu. Leaving menus. Insert cells. Dot dot dot. Control plus shift. सीधा इंसर्ट सेल, Insert sheet rows. Insert Alt followed by sheet A. row. Insert sheet columns. Alt Insert followed by sheet column. Insert sheet. Alt followed by H. Insert cells. Dot. Insert sheet. Alt followed by इंसर्ट सीट में पहुंच गए और Enter. एंटर Leaving menus. Upper ribbon. Sheet tab. Sheet 3. Sheet 3. है ना। ऑल्ट एच आई से इंसर्ट में पहुंच जाते हैं और वहां पर डाउन एरो करके आप शीट में जाकर एंटर कर सकते हो। अब देखते हैं कंट्रोल
प्लस पेज अप पेज डाउन से क्या इन सीट के बीच में जा रहा है? Sheet tab, sheet 2, sheet 2, sheet tab, sheet 1, select. यहाँ से अभी मैं शीट 1 में हूँ और मैं कंट्रोल पेज डाउन करता हूँ, नहीं जा रहा है। कंट्रोल पेज अप करता हूँ, Sheet tab, sheet 2, sheet 2, शीट blank 2, A1, sheet tab, sheet 3, शीट blank 3, A1. यानी कि अब यहाँ पर बन गया है सीट 3, सीट 2, फिर सीट 1। आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस सीट को हम एक्टिव करेंगे उस सीट के पहले ऐड हो जाएगा नया सीट, यह आपको ध्यान रखना है। तो जिस सीट के पहले हमें नया सीट चाहिए उस सीट को हमें एक्टिव करना है, यानी कि उस सीट पर हमारा कर्सर होना चाहिए। हमने देख लिया है कि शीट हमारा पहले सीट 3 है, सीट 2 है, फिर सीट 1 है। चलिए आप देखते हैं कि जो हमने शीट ऐड किया है उसको रीनेम कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर ऑल्ट करके होम टैब में जाऊँगा, फिर टैब कर सकता हूँ, लेकिन ये करने के बजाय मैं थोड़ा शॉर्टली चलूँगा, क्योंकि अब तो आपको पता चल गया होगा किस तरह से होम टैब में जाना है और टैब करना है। तो Blank A1. Alt plus H, Alt H, upper ribbon, O, home tab, the change ribbon, O, menu, leaving menus, row I, dot. सीधा फॉर्मेट का जो ऑप्शन है उसमें हमारा कर्सर चला जाएगा। Alt plus H, फिर O। अब यहाँ डाउन एरो करते हैं, Auto fit row height, column width, auto fit column width, या हमने alt देख followed लिया by था default width, hide and unhide sub menu, rename sheet, alt followed by H, O, R. रीनेम शीट। तो जो जिस सीट में है वो उसको रीनेम करने के लिए Enter, एंटर leaving करते menus, हैं। leaving ribbons, ribbon. Blank A1, type in text period. तो ये टाइप इन टेक्स्ट बोल रहा है, तो हमने इसको लिख दिया मार्च M A R C H और Enter. एंटर कर दिया। Blank A1. जॉज अगर यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Move to worksheet dialog. List 1, list 2, March 1 of free. Sheet 2, 2 of free. सीट 2, Sheet 1, 3 of सीट free. 1, तो सीट 1, Sheet 2, सीट 2 2 of March 1 और of free. सबसे टॉप में मार्च है। अब हम सीट 2 में चलते हैं, Sheet tab, sheet 2, blank A1. इसको भी रीनेम कर देते हैं। ऑल्ट Alt एच H, upper ribbon. ओ, O, menu, leaving menus, row है I, ना? dot. ऑल्ट एच से होम टैब में जाएगा और फिर वहां से टैप करके आप फॉर्मेट में आ सकते हैं। Auto fit, rename sheet, alt followed, hide and rename sheet, alt followed by इसको भी H, कर O, R. लेते हैं, Enter, leaving menus, एंटर, leaving ribbons. और यहाँ Blank लिखे A1. फैब, एफ F E ई बी, B. Enter. और इसको कर दिया Blank एंटर। A1. फिर एक को सीट 1 में चलते हैं, Sheet tab, sheet 1, है ना? कंट्रोल पेज डाउन से जा रहा हूं मैं और इसको भी ऑल्ट एच ओ, Alt H, upper ऑल्ट ribbon, प्लस ribbon, home एच tab, ओ, O. Cells toolbar, format button drop down, auto fit, default width, यहाँ hide से and unhide sub, rename sheet, alt followed by H, O, R. रीनेम सीट में जाना है, डाउन एरो करके और Enter, एंटर leaving कर menus, दीजिए। upper ribbon, ribbon, home तो यहाँ tab, लिख दिया जेन, J, ए A, N. एन, जेन। Enter. अब Selected देख range, लेते first, हैं कि हमारा शीट का सीक्वेंस क्या है। जॉज यूज कर रहा हूं तो इसका है कंट्रोल शिफ्ट एस, move to worksheet dialog, list 1, list 2, Feb 2 of March 1 of free, सबसे ऊपर मार्च, Feb 2 of free, फेब, Jan 3 of free, जैन, है ना? तो मैं चाहता हूं कि मार्च को सबसे लास्ट में लाऊं, Feb 2 of March 1 of free, तो मार्च में जाकर एंटर करता हूं, Enter. Selected range, personal details, merge cells, A1 through C1, sheet tab, March, blank. है ना? तो मार्च वाला शीट खुल गया है जिसका नाम मार्च है। फिर मैं जाऊंगा ऑल्ट एच Alt ओ, H, upper ribbon, यानी कि menu. फॉर्मेट में ही जाऊंगा। ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, जल्दी से, वरना टैब बहुत बार करना पड़ता है। Auto fit, column width, auto, यहाँ default डाउन width, एरो hide करते and हुए rename, move or copy, tab color sub, move or copy sheet, alt followed by H. मूव और कॉपी शीट, इसमें आप एंटर कर दो, Enter, leaving menus, leaving ribbons, blank, list box, March 1 of 4, to move to an item, press the arrow keys, period. है ना? तो जो सीट हमारा एक्टिव है वो सीट मूव होगा, यानी कि जो खुली हुई है सीट वो सीट मूव होगी। और अब यहाँ लिस्ट आ गया है, एक डायलॉग बॉक्स आ गया जिसमें लिस्ट आ गया है, मूव और कॉपी शीट का डायलॉग बॉक्स आ गया है और उसमें लिस्ट आ गया है। तो यहाँ से मैं डाउन एरो देखूंगा, Feb 2 of 4, फैब, Jan 3 of 4, जैन, left parent, move to end, right parent, 4 of एक 4. ऑप्शन है मूव टू एंड, तो मूव टू एंड में मेरा कर्सर होगा और उसके बाद टैप करूंगा, Create a copy, checkbox not checked, to check, press space. क्रिएट अ कॉपी, चेकबॉक्स नॉट चेक, क्योंकि मुझे कॉपी क्रिएट नहीं करना है। अगर आपको कॉपी भी क्रिएट करना है, यानी कि जहां है वहां भी रहे और एंड में भी पहुंच जाए, तो तब आपको इसको चेक करना है, अदरवाइज चेक करने की आवश्यकता नहीं है।
तो मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। OK button to ओके activate. मैं Press एंटर spacebar कर to दिया। space. YouTube.xlsx-excel March blank A1. अब देखते हैं कंट्रोल पेज अप पेज डाउन से क्या हो रहा है। सबसे लास्ट वाला है Sheet tab March blank मार्च, A1. है ना। फिर Sheet tab Jan selected कंट्रोल range पेज personal अप details किया, merged cells A1 through जैन आ गया। फिर कंट्रोल पेज अप करता हूँ, Sheet tab Feb blank A1. फैब, यानी कि अभी मेरा सीक्वेंस हो गया है फैब, उसके बाद जैन, फिर मार्च। अब मुझे क्या करना है कि जो फैब है उसको जैन के बाद पहुंचाना है और मार्च से पहले। जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो सीक्वेंस है वो फैब, जैन और मार्च बन गया है। तो इस समय मैं जैन वाले शीट में हूं जिसका नाम जैन है। तो अब मुझे फैब वाले सीट को जैन के बाद पहुंचाना है। तो यहां पर क्या होता है कि जिस सीट को पहुंचाना है उस सीट में हमें जाना है। Sheet tab Feb blank A1. फैब में हम गए और उसके बाद मूव और कॉपी में जाना है, जो कि इसमें होम टैब में है और फॉर्मेट के अंदर। तो मैं शॉर्टकट यूज कर लेता हूं, ऑल्ट एच Alt H upper ribbon home और tab. फिर ओ। O. Cells toolbar format button drop down. और Autofit row कंप्लीट करता हूं। column autofit default hide and rename sheet alt followed by A. Move or copy sheet alt. मूव और कॉपी शीट आया, इसमें एंटर करता Enter हूं। leaving menus leaving ribbons before sheet list box. Feb to move to an item. अब ये बोला बिफोर सीट, किसके पहले भेजना है, तो मैं डाउन एरो से Jan 2 of 4. फैब को भेजना है जो कि एक्टिव है। March 3 of 4. मार्च के पहले भेजना है। तो मैं यहां से अब टैप करके Create a copy checkbox not checked. Check क्रिएट ए कॉपी, चेकबॉक्स नॉट चेक, क्योंकि मुझे क्रिएट करना ही नहीं है कॉपी। OK button to ओके activate. बटन में Press जाकर spacebar period. स्पेस बार या एंटर Space कर दो। blank A1. अब देखते हैं कंट्रोल पेज अप पेज डाउन से कि क्या सिचुएशन आया। कंट्रोल पेज अप देता हूं, Sheet tab Jan selected range personal details merge. जैन आया, यानी कि पहला सीट। फिर कंट्रोल पेज अप करता हूं, अब कोई नहीं है इसके पहले। कंट्रोल पेज डाउन करता हूं, Sheet tab Feb blank A1. फैब आ गया। फिर कंट्रोल पेज डाउन करता हूं, Sheet tab March blank मार्च आ A1. गया, है ना। तो अब बिल्कुल सही पोजीशन आ गए हैं सारे शीट के। तो आपको ये मूव और कॉपी करते समय ये देखना जरूरी है कि जिस शीट को मूव करना है या कॉपी करना है उस सीट पर हमारा कर्सर होना चाहिए, यानी कि वो सीट एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आप होम टैब में फॉर्मेट के अंदर जाओगे और वहां पर मूव और कॉपी शीट का ऑप्शन होगा, उसमें एंटर करोगे। फिर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और उस डायलॉग बॉक्स में पूछेगा आपसे कि किस शीट के पहले लाना है। तो जिस सीट के पहले लाना है उस सीट को वहां पर सिलेक्ट कर लो, यानी कि डाउन एरो से उस सीट पर पहुंच जाओ। और या सबसे लास्ट में लेना है तो मूव टू एंड एक ऑप्शन होगा, वहां पहुंच जाओ डाउन एरो से। उसके बाद एक बार टैप करोगे तो कॉपी करना है या नहीं करना है उसके लिए चेकबॉक्स होगा। अगर आपको कॉपी भी करना है तो उस चेकबॉक्स को चेक कीजिए, अदरवाइज चेक करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ओके में जाकर स्पेस बार या एंटर कर देना है। तो आप देखोगे वो शीट जो आपने एक्टिव रखा था वो जो है उस शीट के पहले या सबसे आखिर में पहुंच गया है जिस सीट को आपने लिस्ट में सिलेक्ट किया था। राइट। तो इस प्रकार से हम शीट ऐड भी कर सकते हैं और मूव या कॉपी भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा शीट प्रॉपरली अरेंज हो पाए। यदि आपसे किसी कारणवश रो या कॉलम या शीट एक्स्ट्रा ऐड हो गया है तो आप होम टैब में जाकर डिलीट का एक ऑप्शन आता है और उसमें स्पेस बार या ऑल्ट डाउन एरो करके डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम और डिलीट सीट आपको मिलेगा। उसमें से यदि आपको रो डिलीट करना है तो आप पहले
उस पर्टिकुलर रो में अपना कर्सर रखिए और उसके बाद वहाँ जाकर डिलीट रो में एंटर कर दीजिए। यदि कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम में कर्सर रखिए, डिलीट कॉलम में जाकर एंटर कर दीजिए। तो इस प्रकार से शीट में भी जो शीट आपका एक्टिव होगा वही शीट आपका डिलीट भी होगा। तो ये आप खुद करके देख लीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में लिख सकते हो। इसी के साथ आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।